बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल तो ठीक हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। आज मैं बना रही हूँ बीफ रोश। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको बना हुआ मिलेगा। कुछ लोग इसमें आलू डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, ठीक है। तो ये हम घर में बना रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े पीसेज लें, क्योंकि अक्सर होटल्स वगैरह में जब आप देखते हैं तो वो काफ़ी बड़े बड़े पीसेज होते हैं। आपकी चॉइस है, अगर आप निहारी की तरह बड़े पीसेस करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। और इसमें जो है कुछ लोग प्याज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। ये स्लो कुक्ड मीट है जिसको हमने प्रेशर कुकर में बनाना है। हम लो फ्लेम पे बनाएंगे लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी बना लेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। इसके लिए हम लेंगे 1 कप ऑयल। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं घी ले लीजिए। इसमें हम अपना 1 किलो जो बीफ है वो ऐड कर देंगे और इस टाइम मैंने फ्लेम रखी हुई है मीडियम। फिर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अभी कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। और इसको जो है नमक आपने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है 1 किलो में। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर आएगा वो ज़्यादा नमक का ही हमें आएगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होता है। 5 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे भूना। फिर मैंने इसमें डाल दिए आलू। 1 आलू मैंने बड़े साइज़ का काटा था। मैं फिर बता रही हूँ कि ये ऑप्शनल है। कुछ लोग रोश में आलू पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसको आलू डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसको कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इसमें पानी शामिल नहीं होता, लेकिन वैसे वो जल जाएगा। तो पानी हमने शामिल करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए ना, बोटियों का थोड़ी सी वाइटिश हो जाए, तो फिर हमने इसमें पानी 1 कप शामिल करना है, और वो भी लेमन वाला। 1 टीस्पून लेमन लेंगे और 1 कप पानी में मिक्स करके पानी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन क्या काम करेगा, ये बोटी को मज़ीद चटखारेदार भी बनाएगा, और खाने में मैं कहती हूँ इतना इसका मज़ा आता है ना, जब आप खाएंगे तो फिर आप बताइए कि वाकई इसमें कुछ ऐसा है या नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसको करना है प्रेशर हमने कितना देना है कि जैसे ही सीटी चलने लगे, पहले हमने फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही प्रेशर की सीटी चलने लगे तो हमने टाइम नोट करना है। टाइम हमने करना है इसका 40 टू 45 मिनट्स, और बिल्कुल दम वाली आंच पे। ये दम वाली आंच आप देख लें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने 40 टू 45 मिनट इसको प्रेशर देना है। प्रेशर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, हल्की हल्की सीटी चलेगी, और 45 मिनट बाद आप देखिए बहुत ही अच्छा टेंडर हो चुका है हमारा बीफ। अब यखनी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं तो हाई फ्लेम करके थोड़ा सा इसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही रखा था यखनी को, क्योंकि मुझे पसंद है। और आप इसको रोटी के साथ इंजॉय करें। थोड़ा सा मैंने उस पर धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। ये भी आपकी मर्ज़ी है, रोस्ट पे ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं। और आप इसको बकरा ईद पे बनाइए। इसका टाइम भी थोड़ा लगता है, मेहनत भी थोड़ी लगती है, और मज़ेदार भी होता है।